नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अगर हमारे पास एक गैस रियल गैस है और हमने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस पे इसको स्टडी करना है, तो क्या हम इसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो द सिंपल आंसर इज़ नो, क्योंकि हमारे पास गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस पे आइडियली बिहेव नहीं करती, तो आइडियल गैस की इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम अगर गैस के रियल बिहेवियर को देखें या नॉन आइडियल बिहेवियर को देखें, तो फिर कौन सी इक्वेशन हम गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जॉन डिडरिक वैन डर वाल्स, जिसने आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ी सी करेक्शन की, और इस करेक्शन की वजह से हमारे पास व्हाट हैपेंड, इस करेक्शन की वजह से एक नई इक्वेशन बनी, वैन डर वाल्स इक्वेशन, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एट एनी कंडीशन फॉर अ रियल गैस। नाउ वैन डर वाल्स इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है? तो वैन डर वाल्स इक्वेशन में हम दो करेक्शंस करते हैं। फर्स्ट इज़ वॉल्यूम करेक्शन एंड द सेकंड इज़ प्रेशर करेक्शन। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम करेक्शन करते हैं और देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम करेक्ट किया जाता है। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम जब कभी किसी गैस का वॉल्यूम प्रैक्टिकली मेजर करेंगे तो इट विल नॉट बी द आइडियल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम हमारे पास नॉन आइडियल वॉल्यूम होगा। तो अगर हमने नॉन आइडियल वॉल्यूम को यूज़ करना है तो हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे? सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आइडियल वॉल्यूम में द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेस। सो दिस वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज इक्वल टू आइडियल वॉल्यूम। जबकि हम नॉन आइडियल या रियल वॉल्यूम की बात करें तो रियल वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। नाउ अगर हम आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम में रिलेशन निकालना चाहें तो सिंस वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज इक्वल टू आइडियल वॉल्यूम, सो हम इस इक्वेशन में ये डाल सकते हैं कि रियल वॉल्यूम इज इक्वल टू आइडियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो जब हमने एक गैस का रियल वॉल्यूम मेजर किया है तो उसमें आइडियल वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मौजूद है। तो अगर हमने इस वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन में यूज़ करना है तो हम इस वॉल्यूम को पहले आइडियल बनाएंगे ताकि इसको हम यूज़ कर सकें आइडियल गैस इक्वेशन में। सो इस वॉल्यूम को आइडियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रियल वॉल्यूम हमने मेजर किया है उसमें से मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आइडियल वॉल्यूम आ जाता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, यानी ये एक मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल टू बी। नाउ अगर हम इस बी की भी बात करें तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होगा, इट विल बी 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। नाउ ऐसा क्यों है? तो सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों का एक्चुअल वॉल्यूम है Vm, लेकिन हम इसके अंदर एक्चुअल वॉल्यूम नहीं यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम वो वॉल्यूम यूज़ करेंगे जो गैस के मॉलिक्यूल का एपेरेंट वॉल्यूम है। नाउ गैस के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सर्टेन रीजन में ऑपरेट करती है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सर्टेन रीजन में ऑपरेट करती है तो दो मॉलिक्यूल्स इस रीजन के अंदर एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जब ये दो मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन रीजन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इस पूरे रीजन के वॉल्यूम के बराबर है। और अगर इस रीजन को देखा जाए तो इस रीजन का वॉल्यूम एक गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। सो यूँ हम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को 4 टाइम्स एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। सो नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आइडियल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू रियल वॉल्यूम माइनस number of molecules multiply by the volume of one molecule of gas। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सो यूँ हमारे पास वॉल्यूम करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हमने एक रियल गैस का वॉल्यूम मेजर किया है और हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू ट्रीट करना चाहते हैं तो हम पहले रियल वॉल्यूम को आइडियल में कन्वर्ट करेंगे, उससे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे, तब हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो अब इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे रियल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो यूँ वॉल्यूम करेक्ट हो गया। नाउ वैन डर वाल्स इक्वेशन के लिए जो हमें नेक्स्ट चीज़ करेक्ट करनी है दैट इज़ प्रेशर करेक्शन।
नाउ सपोज कि मेरे पास कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। नाउ अगर कोई मॉलिक्यूल सेंटर में है तो इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नाउ आइडियल केस में हमने ये एज्यूम किया था कि मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है, जबकि रियल केस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन मौजूद है। नाउ ये अट्रैक्शन जो है ये मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को इन्फ्लुएंस करती है। नाउ एक मॉलिक्यूल जो कि सेंटर ऑफ वेसल में पड़ा है, इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर ओवरऑल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स कॉर्नर पे पड़े हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास जो एक्चुअल प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करके प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेकिन कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स बिल्कुल कंटेनर के साथ पड़े हैं, इनके फ्रंट पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ओवरऑल कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स को जो अट्रैक्शन मिलती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलती है, क्योंकि हमारे पास इनके सामने कुछ नहीं है, इनके पीछे और ऊपर नीचे मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अगर एक कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल को हम देखें तो इसको ओवरऑल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है वो थोड़ी सी बैकवर्ड मिल रही है। तो अब ये जो बैकवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करती है, इस मॉलिक्यूल के जो फॉरवर्ड मोशन है जिसके साथ ये जाके कंटेनर के साथ स्ट्राइक करके प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस मोशन को थोड़ा सा रिटार्ड करती है। सो इस रिटार्डेशन की वजह से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने जाके कंटेनर के साथ स्ट्राइक करना है उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उनकी जो फॉरवर्ड फोर्स है या फॉरवर्ड स्पीड है जिसके साथ वो स्ट्राइक करके प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो कम हो जाएगी। सो इसलिए रियल गैस का जो प्रेशर है वो आइडियल गैस से कम होता है ड्यू टू बैकवर्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ ideal pressure is equal to real pressure plus P dash। नाउ ये P डैश क्या है, ये P डैश वो प्रेशर है जो हमारे पास रियल गैस के अंदर आइडियल गैस के मुकाबले में कम है। वो इस वजह से कम है कि हमारे पास आइडियल गैस में हमने एज्यूम किया कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, जबकि रियल गैस में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शंस की वजह से जो प्रेशर कम हुआ है उसको हम कहते हैं P डैश। नाउ ये P डैश किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ चूंकि गैस के मॉलिक्यूल सेम हैं, सारी गैस एक ही है, तो इसके सारे मॉलिक्यूल सेम हैं, लेकिन हम इन मॉलिक्यूल्स को दो डिफरेंट टाइप्स में स्प्लिट करते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिन्होंने कॉर्नर के साथ जाके स्ट्राइक करना है और प्रेशर एक्सर्ट करना है। इन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिन्होंने प्रेशर एक्सर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स को बैकवर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सो इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगी। सो ये जो हमारे पास प्रेशर में डिक्रीज आ रही है ये प्रेशर एक्सर्ट करने वाले और प्रेशर एक्सर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ पुल करने वाले दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। और अगर हम इसके अंदर इक्वालिटी डालें तो हमारे पास इक्वालिटी बनती है a n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। नाउ a क्या है, a हर गैस के लिए अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है जो हमें गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस का आइडिया देता है। अब हमारे पास वो गैसेस जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड जो कि पोलर गैस है, इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, या जिनका साइज़ बड़ा है लाइक क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास इन गैसेस की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि वो गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है और जिनकी फोर्सेस वीक हैं लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो उनके लिए ए की वैल्यू हमारे पास लेस होगी। सो नाउ हम P डैश की वैल्यू को पुट इन करते हैं इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन के मुताबिक आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस n स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सो जब हम प्रैक्टिकली किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करेंगे तो वो आइडियल प्रेशर नहीं होगा बल्कि रियल प्रेशर होगा, जिसमें हमें ये प्रेशर कम मिलेगा। सो अब अगर हमने इसको आइडियल प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो हम जो मेजर्ड प्रेशर हम एक्चुअली मेजर करेंगे उसमें इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। सो नाउ एडिशन के बाद हम लिखेंगे
pressure is equal to the pressure that we have measured for a real gas plus the decreased pressure that was for ideal gas. So इसको हम ऐड करेंगे तो यूँ हमारे पास करेक्शन हो जाएगी प्रेशर की. अब ओवरऑल अगर हम सम करें तो हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन बनती है P प्लस एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. सो दिस इक्वेशन इज़ वैन डर वाल्स इक्वेशन जो हमें ये बताती है कि जब कभी हम एक रियल गैस के लिए वैल्यूज़ को मेजर करते हैं सो उनको हमें पहले आइडियल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक दिस आइडियल गैस इक्वेशन वर्क फॉर अ रियल गैस. नाउ नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो सो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे. सो इन दैट केस हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होंगी तो ए की वैल्यू भी लेस होगी और हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी दूर होंगे तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू लेस होगी. सो जब इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लेस होगी तो दिस वैल्यू विल बी क्लोज टू ज़ीरो एंड दिस विल ऑलवेज ऑल्सो बी क्लोज टू ज़ीरो. सो उस केस में हमारे पास गैस ऑलमोस्ट आइडियली ही बिहेव करेगी तो हमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ आर लेस which occurs at high temperature and low pressure, we do not need any correction. लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास A की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होगी और B की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होगी. सो इन दैट केस वी विल यूज़ दिस इक्वेशन टू डील विद द गैस. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ A एंड B तो हमारे पास A क्या था, P dash is equal to n square A by V square. So A is equal to pressure into volume square divided by n square. So अगर हम इसकी यूनिट्स डिराइव करें तो प्रेशर की यूनिट्स हैं नॉर्मली ATM, वॉल्यूम की यूनिट्स हैं डेसीमीटर क्यूब विच बिकम्स डेसीमीटर 6 आफ्टर स्क्वेयरिंग और मोल की यूनिट्स हैं मोल स्क्वायर. सो ये हमारे पास नॉर्मल यूनिट्स हैं. अगर हम इसको SI में देखें तो प्रेशर की यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट्स हैं मीटर क्यूब जो कि बन जाएगा मीटर 6 और मोल की यूनिट्स हैं मोल स्क्वायर. सो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर क्वाड डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर इन SI यूनिट्स. सिमिलरली अगर हम B की बात करें तो B इज़ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस. सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस का मतलब है कि डेसीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम एंड पर मोल. सो वी राइट इट पर मोल और SI यूनिट में हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर मोल. सो यूँ हमारे पास A और B के यूनिट्स आ जाते हैं.